यस यस यस, एआई विल रिप्लेस यू। आपकी जॉब्स खत्म होने वाली है। एआई कितना डेंजरस हो सकता है, इलोन मस्क साहब आपको बताएंगे। Mark my words, AI is far more dangerous than humans. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. क्या ऐसे में आप जो स्किल्स सीख रहे हैं वो आपको अब स्किल सीखना छोड़ देनी चाहिए? और क्या जो स्किल्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं वो अब इंडस्ट्री के रेलिवेंट नहीं रहेंगी? क्या एआई आपको कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा? अगर आपके ज़हन में भी ये सारे सवालात हैं, इसका सोल्यूशन, इसका जवाब आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जब से चैट जीपीटी आया है भाई, इसने तो इंडस्ट्री के अंदर ऐसे तहलका मचा के रख दिया। हर बंदा, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर है, प्रोग्रामर है, डिजिटल मार्केटर है, कंटेंट राइटर है, हर बंदे को किसी ना किसी लेवल पर इसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार मैं इंडस्ट्री में रेलिवेंट रहूंगा भी नहीं रहूंगा। आज जो सीख रहा हूं कल को पता नहीं मार्केट को इस चीज की जरूरत होगी भी या नहीं होगी। भाई कमाऊंगा कैसे? सारे काम तो एआई खुद कर देगा। ऐसा ही आप भी ये सोच रहे हैं। देखो यार, इस चीज के ऊपर आपने ऑलरेडी इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और कई वीडियोस के अंदर आप लोगों ने ये स्टांस भी लोगों का देखा होगा जो कह रहे हैं कि नहीं यार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिल मोल मिठे चोल, एआई तो बस हमारी हेल्प करने के लिए आया है। आप कोई भी काम कर रहे हैं चुपचाप करते रहे, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उल्टा एआई के आने से आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी तरफ से तो कोई ना जे, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। बट इनकी बात ठीक भी है, ये बात आधी ठीक है आधी गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, एआई इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने आया है, ये पॉइंट आपको समझना होगा। कैसे भाई, आपको ऐसे समझा देते हैं। देखो यार, आज से 100-200 साल पहले जब भी ये कार्स नहीं होती थी तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते थे? बहुत पहले के वक्तों में चले जाए तो भाई इंसान आपको बैठाते थे और आपको लेकर जाते थे। कार्ट होती थी, इंसान आकर इसको लेकर जाता था। उसके बाद वो एनिमल्स ने वो जगह ले ली। टांगा तो याद होगा ना, पाकिस्तानी और टांगे वाला खैर मंगदा ऐसा कुछ होगा ना, वो आपको टांगा तो याद होगा। पीछे कार्ट होता था, आगे टांगा होता था और हम उसके ऊपर ट्रैवल करते थे। लेकिन जब कार्स इन्वेंट हुई तो क्या उसने उस टांगे की इंडस्ट्री को हेल्प किया और ज्यादा बूस्ट किया, या असली पट्टा बाता भाई ना, टांगे वाली इंडस्ट्री खत्म कर दी और लोगों ने कार्स के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर दिया? वो इंडस्ट्री सीरियसली खत्म हो गई। तो आप कहेंगे यस भाई, वो तो पूरी तरह इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई। तो आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी की हेल्प करने नहीं आती, बल्कि वो उसको डिस्टर्ब करने आती है, उसको खत्म करने के लिए। अभी हो क्या रहा है कि अभी तो देखो चैट जीपीटी या एआई का भी स्टार्ट है। अब टांगे वाला भी क्या सोच रहा है कि यार देखो हमारा कार्ट अभी कितना खूबसूरत हो गया, हमारे पहले वो लकड़ी के पहिए होते थे, अब देखो टायर चेंज हो गए तो हमारे टांगे की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। हमारे घोड़े के नीचे देखो वो क्या होती थी, नाल होती थी, वो लग गई तो उसके पांव सेफ हो गए, वो और ज्यादा तेजी से भाग सकता है, सेफली भाग सकता है। तो अभी हमें ये लग रहा है बैक एंड पे एआई क्या कर रहा है, पूरी की पूरी गाड़ी तैयार कर रहा है इस टांगे को रिप्लेस करने के। तो भाई ये चीज तो आप अपने ज़हन में बिठा लें कि एआई इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने के लिए। तो अब मे भी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या फिर जो मैं स्किल्स सीख रहा हूँ मुझे वो छोड़ देनी चाहिए? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा हूँ छोड़ दूं, वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ छोड़ दूं, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ छोड़ दूं, कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ छोड़ दूं, वगैरह वगैरह। तो मेरा आपसे इस सवाल के बदले में एक सवाल है कि क्या कैनवा के आने से ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब खत्म हो गई? क्या ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड कम हो गई? ये मेरा आपसे सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब लाजमी दें, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए हम सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीखने आया हूँ। अगर हम एंगेज नहीं करेंगे तो यार वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर खलल आती है, तो वो हमने वो नहीं करना। आपने आंसर देना है, क्या कैनवा के आने से ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब खत्म हो गई? तो अब जितने भी लोगों ने जवाब लिखा है नो, तो मैं आपको कहता हूँ यस, ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब्स खत्म हो गई। अब आप बोल रहे हो यार पागल हो गया, कैनवा के आने से कहां से ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब खत्म हो गई? तो भाई मैं कह रहा हूं ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब्स खत्म हुई है कैनवा के आने से, लेकिन किन ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब खत्म हुई है अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो सभी ग्राफिक डिजाइनर्स जो फड़ थड़ के कहीं ना कहीं से काम चलाऊ काम करते थे। कैनवा के आने से पहले मेरे जैसे बंदे को भी एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती थी, एक छोटी मोटी पोस्ट बनाने के लिए भी, वो छोटी मोटी अनाउंसमेंट करनी है कुछ भी, तो उसके लिए भी मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे ही कैनवा आया, जितने वो सब ग्राफिक डिजाइनर्स थे जो फड़ थड़ के जिस तरह भी काम चलाते थे, भाई उनकी जॉब्स खत्म हो गई। लेकिन बट ऑन दी अदर साइड जितने प्रो ग्राफिक डिजाइनर्स थे उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों को पता लगा कि यार डिजाइनिंग इज नॉट ऑल अबाउट के आप बस यहां से पकड़ा कुछ फॉन्ट लगा दिया कुछ कलर लगा दिया, बल्कि एक डिजाइन के थ्रू आप पूरे ब्रांड की स्टोरी, पूरे ब्रांड की इमेज लोगों के सामने लगा रहे होते। एक डिजाइन के पीछे पूरी स्टोरी, पूरी थिंकिंग होती है। तो जो अच्छे ग्राफिक डिजाइनर थे, जो प्रो ग्राफिक डिजाइनर थे, भाई उनकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ी, उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। इसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं और आप एक काम चलाओ प्रोग्रामर है, थोड़ा बहुत कुछ इधर से कोड कर लिया, कुछ चीजें चेंज कर ली, आप फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं और क्लाइंट ने कह दिया कि यार ये लोगो इधर से हटा के यहाँ करके लगा दो, इसका कलर चेंज कर दो, और वो चीजें प्लगइन के थ्रू नहीं हो सकती, जाते हैं कस्टम कोड के अंदर एडिट करते हैं और उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत CSS में ऐड कर दिया या रिमूव कर दिया, कुछ थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर दी। तो अगर आप इस तरह के प्रोग्रामर है तो भाई यस, एआई आपको क्लियरली प्लेस कर देगा। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा? भाई आप लोगों को मास्टर बनना होगा। तो मैं आपको ये
सारा कॉन्सेप्ट एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एक पॉडकास्ट के अंदर मैंने ये एग्जांपल देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आप कार मैकेनिक के पास जाते हैं तो हर मैकेनिक के पास एक छोटू जरूर होता है। जा छोटू पाना ले आ दे, स्क्रू ले आ दे, जा गड्डी का तेल चेंज कर दे, या टायर से वाह पूरी कर दे। इस तरह के काम वो छोटू कर रहा होता था। अब क्या होगा कि मैकेनिक ये सारे काम छोटू से करवाता था, वो अब सारे काम एआई से करवाना शुरू कर देगा। तो भाई वो जितने छोटू से उन सबको एआई रिप्लेस कर देगा फर्स्ट हैंड पे। ये आपको ये चीज समझने की जरूरत है। तो अगर आपका स्किल सेट उस छोटू के लेवल पर है तो भाई आप तो क्लियरली रिप्लेस होने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप रेलिवेंट रहे तो आपको इन 2 से 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मेरी स्किल फ्यूचर में रेलिवेंट है या नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने टांगे वाली एग्जांपल दी, मैं अगेन आपको वो देता हूं। जैसे ही कार्स आई तो वो टांगे वाली इंडस्ट्री कंप्लीटली तौर पर खत्म हो गई। लोगों ने कार्स के अंदर सफर करना शुरू कर दिया। सफर उर्दू वाला, इंग्लिश वाला नहीं। कार्स के अंदर सफर करना शुरू कर दिया, ट्रैवल करना शुरू कर दिया। अब उस टांगे वाले की डिमांड पहले पूरे शहर भर में होती थी, अब कहीं दूर गांव कस्बों के अंदर वो चला गया। वहां पर जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गाड़ियां अच्छे से नहीं चल सकती है, वहां पर उसकी कुछ थोड़ी बहुत डिमांड रहेगी और वहां पर वो काम कर रहा है। आज भी टांगे चलते हैं लेकिन उसका मुआवजा बहुत ज्यादा कम हो गया। पहले जहां वो यशी करता था, अब वो सारी कहानी उसके अंदर खत्म हो गई। तो आपको भी ये देखना होगा कि क्या आपका स्किल सेट तो ऐसा नहीं है कि एआई उसको क्लियरली रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग की जॉब कर रहे हैं या डाटा एंट्री की, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो क्लियरली रिप्लेस होने वाली है। तो आपको ये खुद एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपको इसका आंसर मिलता है यस, एआई मेरी जॉब को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है, मेरी स्किल फ्यूचर में रेलिवेंट नहीं रहेगी, तो आपको ट्रेंडिंग स्किल सीखनी है। अब आप ये फाइंड कैसे करेंगे? अब यूट्यूब पर जाकर अपनी स्किल के बारे में सर्च करें, चैट जीपीटी से पूछे, गूगल पर जाएं, GPT-4 से पूछे, बहुत सारी आउटपुट और बहुत सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। तो फिर आपने अपने आप से सच बोलना है कि भाई हाँ, ये मेरी स्किल रेलिवेंट नहीं है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। तो पहला काम आप ये करेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको आपका जो भी स्किल सेट है, अगर वो फ्यूचर में रेलिवेंट है भी, तो आपने देखना है कि मैं एआई इसके साथ किस तरह मर्ज कर सकता हूं ताकि मेरी जो काम की स्पीड है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए, मेरी एक्यूरेसी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए, और जो रिजल्ट्स मैं ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा हूं अपने क्लाइंट्स में, वो कम टाइम के अंदर ज्यादा बेस्ट प्रोड्यूस कर सकूं। तो आपने अपने स्किल सेट के साथ एआई को मर्ज कर देना, क्योंकि विदाउट लर्निंग एआई आपके लिए भी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और शायद फिर एक टाइम आएगा आप भी रिप्लेस हो जाए। एंड थर्ड चीज, आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, अब आपको उस स्किल के अंदर मास्टर बनना ही पड़ेगा। ये जो मैंने ही किया ना, ये है सारी गल, मास्टर बनना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जितने छोटूज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो अब मे भी आप सोच रहे हो कि भाई अगर मैंने रिप्लेस ही हो जाना है तो फिर मैं क्या सीखना ही छोड़ दूं, क्योंकि मास्टर बनने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो उन 2-3 सालों में मेरा क्या बनेगा, मैं कमाऊंगा कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वाकई ही आईटी इंडस्ट्री में रहना है तो एक चीज आईटी इंडस्ट्री की मैं आपको बता दूं जो बहुत ही बुरी है, वो ये है कि भाई ये बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होने वाली इंडस्ट्री है। अगर आपको इसके अंदर रेलिवेंट रहना है तो भाई आपको सीखना तो पड़ेगा। एटलीस्ट आप दिन के 30 मिनट 1 घंटा अपनी जात के लिए लगाओ, कम से कम 30 मिनट लगा लो, आधा घंटा ही लगा लो, लगाओ सही, नई चीजें सीखने के अंदर। और एंड सेकंड चीज, जब भी आप मास्टर बनने जाते हैं किसी भी चीज में, जब भी आपको किसी भी चीज में प्रो बनना है तो भाई उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक जर्नी है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा डिजाइनर बनना है तो उसका एक प्रोसेस है, उसकी जर्नी है, आपको उससे गुजरना पड़ेगा, उसके अंदर आप गलतियां करेंगे, उससे चीजों से सीखेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि जहां पहले एक बंदे को 5 साल लगते थे एक लेवल पर पहुंचने के लिए, अब आप 1 से 2 साल 3 साल के अंदर भी पहुंच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कितना अच्छे से आप चीजें सीखें, कितना जल्दी आप चीजें सीखें। हर बंदे के लिए चीज डिफरेंट होती है, बट पहले के मुकाबले में अब बहुत ज्यादा आसानी से और बहुत ज्यादा जल्दी सीखा जा सकता है, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑलमोस्ट हर चीज, हर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इसके अलावा गूगल बहुत बड़ा लर्निंग सोर्स है, चैट जीपीटी है, GPT-4 है। देखो यार, पहले आपके ज़हन में कोई सवाल होता था, आप जाते थे गूगल करते थे, यूट्यूब करते थे, अब आप जाके चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, GPT-4 से पूछ लेते हैं, वो आपको इतना जबरदस्त आंसर देता है। बल्कि अगर आप उसे पर्सनलाइज्ड आंसर भी लेना चाहते हैं तो भाई वो आपको आपके हिसाब से भी आंसर दे सकता है। अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छे से उसको देते हैं तो वो इतना अच्छे से आप उन चीजों से सीख सकते हैं। तो जो जिस चीज को सीखने में पहले 5 साल लग रहे थे वो आप 1 से 2 साल 3 साल के अंदर भी सीख सकते हैं। एंड लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी बातें मैंने आज की इस वीडियो में की हैं भाई, ये मेरी अपनी एक लिमिटेड सी लर्निंग है और उस बेस के ऊपर मैंने ये सारी बातें आप लोगों से की। आप इसे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। एंड लास्टली मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चैट जीपीटी को जस्ट अभी तक ऐसे ही यूज कर रहे हैं, राइट मी दिस, राइट मी दैट, तो भाई आप बहुत बड़ा पोटेंशियल चैट जीपीटी का मिस कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअल में इसको सीखना चाहते हैं, राइट प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है, एडवांस प्रॉम्प्टिंग सीखना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा दिया। आप इसको जाकर देखें, सीखें, आपको लग पता जाएगा कि भाई चैट जीपीटी से हम कितना जबरदस्त काम ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिन लोगों के ज़हन में भी ये सवाल आ रहे हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।